चर्चा होगी। डॉक्टर साहब अपना विषय रखेंगे, अपना सारे समझा के जितने कोई कभी पेशी लगते हो कि थानू है चीज़ की समझ नहीं आई वो भी कभी डॉक्टर रजनीश और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ अपना बटाला और तरनतारन के जो 3 स्थान अपने विभाग के घेने तो आज की परिवार प्रबोधन की कार्यशाला आए हुए मातृशक्ति बहनों से भराओ मेरे जिम्मे आज की कार्यशाला में जो विषय लगाया है जिमें दस्या विजयानंद जी ने कि मैंने विषय दिता गया है कि परिवार प्रबोधन की है, परिवार प्रबोधन क्यों है और परिवार प्रबोधन किस तरह करते हैं। तो ये 2 शब्द हैं परिवार और प्रबोधन। जदों असी अंग्रेजी का फैमिली शब्द सुनने तो साडे ध्यान में परिवार का मतलब सिर्फ पति पत्नी माता पिता भैन भरा बच्चे बेटा बेटी इन्ना ही परिवार ध्यान चाहता है। लेकिन अपनी जो भारतीय संस्कृति है, अपनी जो हिंदू संस्कृति है, उसके अंदर ध्यान चाहता है कि संस्कृत का शब्द है परिवार। हर शब्द की संस्कृत के अंदर एक व्याकरण के विच परिभाषा होती है या व्युत्पत्ति होती है। यह जो मैं देखा इंटरनेट से परिवार का अर्थ उन्होंने संस्कृत क्या कि परितः वारयति इति परिवार। परितः का मतलब मेरे चारों पासे, वारयति का मतलब है जो कुछ है वो मेरा परिवार है। संस्कृत के अंदर उसकी परिभाषा परिवार की ये है। छोटा बच्चा परिवार के विच ही जन्म लेंदा है और वो जो जन्म लेंदा है तो वो अपने सब तो पहला अपनी माँ नजर आती है, पिता नजर आता है। तो छोटा बच्चा अपने भैन भरा देखता है उन्ना ही परिवार समझता है। लेकिन जिवें ही थोड़ा जिहा बड़ा होता है तो माँ प्यो नूं कहते हैं कि ये भूआ भी अपनी परिवार च है, चाची भी परिवार च है, मासी भी परिवार च है, ये तेरे ताया जी है, तेरे मामा जी है, तेरी मामी जी है। वो एक बड़ा परिवार ध्यान चाहता। लेकिन जिवें उनकी समझ थोड़ी बढ़ती है तो उन्होंने अपना जो महल्ला है वो भी परिवार के रूप में नजर आता। उन्होंने ध्यान देने लग गया। माँ बाप दसते कि तुलसी माता है, ये पेड़ भी अपने परिवार का हिस्सा है, जी प्रकृति है अपने परिवार का हिस्सा है। अपना मोहल्ला जो शहर च है ये भी अपना परिवार है। और इस तरह करते करते जो असी सारे सौर मंडल को भी देखते हैं तो इन्हें सौर परिवार कहते हैं कि सूर्य है उसके परिवार के अंदर पृथ्वी है, पृथ्वी के नाल चंद्रमा है। ये सारा जो परिवार की संस्कृति है, इस करके अपनी संस्कृति को, भारत की संस्कृति को परिवार संस्कृति कहते हैं। प्रबोधन शब्द का मतलब है, बोध का मतलब होता है समझना और प्रबोधन का मतलब होता है कि इन्ना समझना असी दूजे को समझा भी सकिए। परिवार संस्कृति के विच कि एक किवें सब कुछ जो मेरे चारों पासे मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं इस परिवार का हिस्सा हाँ, ये मैनू समझ आवे और मैं अगली पीढ़ी को समझा सका, ये प्रबोधन का मतलब है। तब परिवार प्रबोधन की है कि परिवार का असली मतलब असी अपनी अगली पीढ़ी को समझा सकिए, ऐस लायक असी अपने आप को बनाइए। ये परिवार प्रबोधन का मतलब। ये क्यों है, ये क्यों जरूरी है? उसका कारण यह है कि जी सारी सृष्टि बनी है, ऐसे अंदर अपन 4 तरह की चीज़ा नजर आती हैं। एक चीज नजर आती है कि पदार्थ अवस्था, जिदे मिट्टी पत्थर सोना चांदी लकड़, ये सारिया जिन्होंने अपन निर्जीव चीज भी बोल देने ये चीज़ा नजर आती है। इन्हों का जो व्यवहार है, लकड़ किस तरह व्यवहार करती है, लोहा किस तरह व्यवहार करता है, चांदी किस तरह की है, सोना किस तरह का है, वो डिपेंड करता है कि उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है। जैसा इन्होंने चीज़ों का इसके अंदर जो एटम है उसका जैसा एटॉमिक स्ट्रक्चर है वैसा ऐसा व्यवहार है। दूसरी चीज
चीज अपन नजर आती है वो वनस्पति जगत है, पेड़ पौधे हैं। ये जिन्ने तरह के पेड़ पौधे हैं, अंब का वृक्ष अंब की तरह ही होता है, निम का वृक्ष निम की तरह ही होता है, और कोई और वृक्ष अपन देख लीजिए, केले का पेड़ केले की तरह होता है, गुलाब का पौधा जो गुलाब की तरह होता है। तो क्यों होता है? तो बीज उत्ते निर्भर होता है, जैसा बीज वैसा वृक्ष। उस तो बाद जी तीजी चीज अपन नजर आती है कि ये जेडे पशु पक्षी जेड़ा जीव जगत है, पशु जगत है सारा, ये अपने वंश के मुताबिक होता है। हाथी का बच्चा हाथी की तरह व्यवहार करता है, शेर का बच्चा शेर की तरह, गां का बच्चा गां की तरह। ये सारा जीव जगत अपने शरीर के मुताबिक व्यवहार करता है। उत्थे किसी भी प्रकार की शिक्षा और संस्कार की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये जी चौथी अवस्था है, मनुष्य है जिहड़ा, जिहड़ी ज्ञान अवस्था है, इसके अंदर जे मनुष्य के बच्चे को जंगल में छड़ दिता जाए तो वो उसके आसपास जैसे जानवर होंगे वो वैस तरह का व्यवहार करना शुरू कर, और मनुष्य के बच्चे को मनुष्य की तरह जीन वास्ते उसनू शिक्षा संस्कार की जरूरत होती है। यह सारी सृष्टि के अंदर सिर्फ मानव का बच्चा है जिसनू अपना जीवन मानव की तरह जीन वास्ते, अंब नू अंब की तरह अपनी जिंदगी गुजारन वास्ते, शेर नू शेर की तरह गुजारन वास्ते शिक्षा की जरूरत नहीं होती, मनुष्य को जरूरत होती है। ऐस करके वो परिवार के जन्म लेता है और परिवार के उसकी शिक्षा संस्कार शुरू होता है। और इस करके मां नू पहले गुरु का दर्जा दिता गया, दूसरा गुरु पिता, उस तो बाद जिथों जिथों जो सीखता है वो सब गुरु। तो मानव के तौर के जीवन वास्ते समझना जरूरी है और समझ के अगे समझाना जरूरी है। ये गल पश्चिम का जो भी पिछले 800,000 साल का अपना गुलामी का समय रहा, अपने परिवार की व्यवस्था, अपने संस्कार की व्यवस्था ये डिस्टर्ब हुई, ऐस करके वो व्यवस्था में फिर तो अपनी ठीक तरीके नाल चलन, ऐसे वास्ते एक परिवार प्रबोधन का उपराला है। परिवार प्रबोधन की है और परिवार प्रबोधन क्यों है, उन्हें कि किस तरह है, इनू करना किस तरह। अपने देश की संस्कृति के अंदर परंपरा के विच एक क्या गया, एक काम भाषण नाल नहीं हो सकता, कह के नहीं हो सकता, एक काम किताब पढ़ा के भी नहीं हो सकता, एक काम कोई लालच दे के भी नहीं हो सकता। बेटे ऐसे करो, बड़ों के पांव छुओ तुमको चॉकलेट मिलेगी, ऐसे करो तो तुमको ये चीज मिलेगी, तुमको ये इनाम मिलेगा। तो बच्चा एक बार दो बार कर देगा, फिर उसका लालच भी चलेगा नहीं, तो फिर उसको बड़ी चीज एक्सपेक्ट करेगा। ये चीज दंड नाल भी नहीं हो सकता, जे तू वड्या नाल इस तरह बोले तो थप्पड़ पाएगा, जे तू इस तरह किया तो थप्पड़ पाएगा, वो भी थोड़ी देर चलेगा। और जो मम्मी सामने है वो तो ठीक है, डर के कर लो, लेकिन जो मम्मी सामने नहीं है फिर तो वो है कि ये समझन नाल ही होता है। और बच्चा समझता किस तरह है, तो समझता है अपने आसपास, अपने परिवार के बाहर सबनू देख रहे हुए कि उन्होंने आचरण कैसा है। ऐस करके साढ़े इत्थे साडी संस्कृति दे विच क्या गया कि किस तरीके दे नाल समझाने हैं, तो अपने आचरण के नाल समझाने। असी ये सोचिए कि साढ़े परिवार में बच्चे सिर्फ साढ़े कहन नाल मान लेंगे तो वो नहीं चलेगा। साडा अपना जैसा व्यवहार है उसके मुताबिक वो चीज़ अगे अगली पीढ़ी को समझ जाती। वो कहानी सारे ने सुनी हुई है, एक माँ अपने बच्चे को एक गुरु जी को लै गई, वो कहती गुरु जी एक गुड़ बड़ा खाता है, ऐसा गुड़ बंद करवा दो। उन्होंने पता है कि गुरु जी ने क्या है कि माँ आज तक नहीं 15 दिन बाद इन्होंने लेके आई। वो 15 दिन बाद लेके आई तो उन्हें क्या गुरु जी तुझे बुलाया सी 15 दिन बाद, कहते हाँ ठीक है। क्या बच्चा इधर आ, गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाना दंद खराब हो जाएंगे, गुड़ खाना ऐसा हो जाएगा, जा बेटे तुम गुड़ नहीं खाना। माँ ने क्या है कि मेरे हमें 2 चक्कर लगवाते, यही गल 15 दिन पहला कह देते। उन्होंने क्या माता 15 दिन पहला इस गल का असर नहीं होना, उदो मैनू भी गुड़ खाने की आदत जे मैं कहूँगा कि गुड़ नहीं खाना तो ये नहीं काम चलेगा। ये जोड़ा काम है परिवार प्रबोधन का,
ये परिवार प्रबोधन का काम दूजिया नाल गल करन ते नहीं शुरू होता। ये परिवार प्रबोधन का काम भाषण देने नाल नहीं शुरू होता। ये परिवार प्रबोधन का काम किताबां लिखण नाल भी नहीं होता। ये व्हाट्सएप पे मैसेज भेजण नाल भी नहीं होता। वधिया वधिया मैसेज कट के भेज देना तो सोचा परिवार प्रबोधन का काम हो जाएगा। परिवार प्रबोधन का काम जिहड़ा है वो अपने अंदर झाती मारन नाल, अपने वाल देखण नाल होता है कि मैं अपने 24 घंटिया की काम कर रहा, की काम कर रही हाँ। उन्हां चों किहड़े काम ऐसे ने जिहड़े काम मैनूं खुद को नहीं चंगे लगते, वो काम की आदत जो मैनूं पई हुई है वो आदत मैं किवें घटा सकदा, किवें घटा सकदी हाँ। फिर ऐसे काम मैं कर रहा लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे करन, फिर मैनूं उस नालों भी ज़्यादा ध्यान देना होगा, उस नालों भी ज़्यादा शक्ति अपने उत्ते करनी होगी। परिवार प्रबोधन दे विच सब तो पहली गल अपने उत्ते झाती मारना, अपनी चीज़ों को समझना, उन्हां चीज़ों को दा विश्लेषण करना, उन्हां जो जिहड़ियां चीज़ां अच्छियां ने उन्हां नूं अगे बढ़ाने की कोशिश करना, उहदी प्रैक्टिस करना, जिहड़ियां नहीं ठीक हैगियां उन्हां नूं घटाउण की कोशिश करना। तां फिर जिहड़ी साडे घरां विच ये जनरल शिकायत होंदी है, बच्चे सुनते नहीं, पत्नी मनती नहीं, घर वाला मनता नहीं, माता पिता मैनूं समझते नहीं। बच्चों की शिकायत होती है माता पिता मैनूं समझते नहीं। ये शिकायतां तां ही दूर होणगीआं जे एक बारी असीं अपने वल ध्यान देंगे तो फिर बाकियां नूं भी लगेगा कि भाई जिस तरह का मेरा भरा है, जिस तरह की मेरी पत्नी है, जिस तरह का मेरा माता पिता है, जिस तरह के मेरे बच्चे, वो चीज़ तो मेरे भी आनी। असीं जिहड़ा सीखते हैं एक दूजे को देख के, एक दूजे तो प्रेरित होकर सीखते हैं, समझते हैं, और उहदे नाल ये परिवार प्रबोधन के संस्कार, ये परिवार प्रबोधन का काम पीढ़ी दर पीढ़ी अगे चलता है। यही सृष्टि की सच्चाई है। ये नाल ही अपने छोटे जे परिवार को जिहड़ा दस्या विजयानंद जी ने कि ये आधारभूत इकाई है, सब तो छोटी इकाई है, वो वधदे वधदे अपना मोहल्ला, अपना शहर, अपना प्रांत, अपना देश और जिस चीज़ की संदेश सारी दुनिया में हिंदुस्तान का है। इस वेले अपना देश पूरी दुनिया के अंदर G20 का नेतृत्व कर रहा है। और G20 के फ्लैग्स, G20 की एडवर्टीजमेंट जगह जगह पे है। उत्थे जिहड़ा एक वाक्य लिखा है वो परिवार प्रबोधन का ही वाक्य है, वसुधैव कुटुंबकम, कि सारी धरती ये अपना परिवार है और ये धरती ठीक तरीके नाल रह ही ता सकती है कि जे एक परिवार की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी इत्थे मनुष्य रहेगा। अगर वो नहीं रहता तो फिर कैसे हालात होते हैं। कल ही मैनू दस रहे थे हिमाचल के कार्यकर्ता अपने प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य हैं, मैं दस रहे थे जी कि असी छोटे होंगे सी 1990 गल होंदी सी कि 1975 में बिलासपुर में बादल फटिया सी और इन्ना नुकसान हो गया सी। यानी 20 साल बाद, 15 साल बाद, 25 साल बाद वो घटना याद करती है, इतना पुराना कदे भी बादल फटन की भी कोई घटना होती सी। लेकिन आज जिस तरीके नाल अपना जंगलों की कटाई की है, जिस तरीके दे नाल अपना प्रकृति दे नाल जिहड़ा प्रकृति का शोषण किया है, दोहन किया है, उन्होंने अपने परिवार का हिस्सा नहीं मन्निया, उहदे नाल अज हर साल बदल फटन दी कितनियां घटनावां हो रही हैं और किस तरीके दे नाल नुकसान हो रहा है, उहदे कसूर किसी होर दा नहीं है। जो मौसम के अंदर फर्क आ रहा है, ये फर्क अपने घरां विच जो संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी अगे जाते सी वो ना होने करके ये चीज़ां ध्यान जा रही हैं। इन्हां तो बचन वास्ते कुछ लोगों को लगता है कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, सरकार ये नहीं करती, सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए, सरकार को वैसा कानून बनाना चाहिए। तो हिंदुस्तान के अंदर ये पहला तो ही मन्या गया है कि ये काम सरकार नहीं कर सकती, सरकार के बसदा ही नहीं है। इस करके ये जिहड़ी चीज़ है सरकार संस्कृति नाल नहीं चलेगी, ये दुनिया सरकार संस्कृति नाल नहीं चलती है। एक और लोग ने वो सोच रहे कि बंदा बड़ा बुद्धिमान है, जिहड़ी समस्या आई है अज तक दुनिया के इतिहास में
बंदे ने उसका तोड़ लभ ही लिया है, बंदे ने उसका तरीका लभ ही लिया है। और जे समस्या आई है, जे पोल्यूशन हो रही है तो पोल्यूशन को इस तरह घटा देंगे, जे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उन्होंने इस तरह घटा देंगे, और बाजार के नवी नवी चीज़ा लियावांगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ बीमारी है तो दवाई दे देंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ बीमारी है तो दवाई दे देंगे। बस दवाई खरीदने वास्ते ਤੁਹਾਡੀ जेब में पैसे होने चाहिए। और वो सारे उस माहौल के अंदर साडे दिमाग में भी आ गया कि ये जेब में पैसे होंगे, ये साडे बच्चों की जेब में पैसे होंगे तो जो भी समस्यावां आएंगी जिंदगी दियां वो असीं हल कर लांगे, पैसे होंगे, बाजार जावांगे, ਉਹਦਾ सामान ले आवांगे और सारा चीज़ जी है वो हल हो जाएगी। और वो भी आप पिछले साल में जो 2 साल कोरोना के निकले है ਉਹਦੇ जिदी जे पैसा हैगा सी, जिदी जे नहीं पैसा हैगा सी, सारिਆਂ की हालत इक्को ਜਿਹੀ हो गई सी। वो सब अपनी अखां के सामने हो गई थी। सारा बाजार ਜਿਹੜਾ लगता सी कि ये बाजार साडी समस्यावां दा हल होएगा, वो बाजार ਜਿਹੜਾ है वो बिल्कुल पूरी तरह बंद हो गया। सिर्फ अपना ही नहीं बंद होया सी, सारी दुनिया का बंद हो गया। कोई परिवारों में वो 2 साल चंगी तरह कटे गए जिथे परिवार के लोग इकट्ठे ठीक तरीके नाल रहे। ना ये दुनिया सरकार संस्कृति नाल चल रही है, ना ये दुनिया बाजार संस्कृति नाल चल रही है, ये सारी दुनिया परिवार संस्कृति के नाल चल रही है। और बाकी दुनिया ने भी जो जीना है तो हिंदुस्तान को परिवार के विच किवें रहा जाता है वो सीखना पड़ेगा। और लेकिन भाग्य ये है असी जेड़े परिवार संस्कृति दुनिया में सिखाने वाले हैं, साडे अपने परिवारों में परिवार टूट रहे, साडे अपने परिवारों के विच अगे की दिशा वृद्धाश्रम की, अगली दिशा में डाइवोर्स, अगली दिशा के विच बच्चों का बड़ी छोटी उम्र ची फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एग्रेशन, इस तरह के लफ्ज़ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ एक कार्यशाला आयोजित हुई है। जिस तरह विजय जी ने कहा कि पूरे प्रांत में इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, ये वाल ध्यान देंगे। ये अज का कार्यक्रम ये पूरा नहीं होना है, सारा काम अज तक शुरुआत होनी है। इनिया गल्लां सानू घरां च करनियां होंदियां, सानू अपने मोहल्ले च करनियां होंदियां, सानू रेगुलरली रोज़ करनियां होंदियां, हर हफ्ते करनियां होंदियां। और उहदे विचों जिहड़ा सिद्धा निकलेगा, जो आपां चाहते हैं कि अपने बच्चे सुखी रहें, अपने बच्चे अगे बढ़न, उहदे वास्ते जो संस्कार चाहिए ने परिवार में वो शुरू होंगे। और जो अपना सबका ही सपना है कि सारी दुनिया एक परिवार की तरह रहे और एदा जिहड़ा रास्ता है सारी दुनिया को अपना भारत दिखाए और भारत विश्व गुरु की तरह आगे बढ़े, वो सपना पूरा होएगा। उससे काम वास्ते अपना परिवार को बोलते हैं, ऐनी गल करके